दोस्त कहते हैं कि जब निगाहें चांद पर होती है ना तो रास्ते के कंकड़ पत्थर भी दिखाई नहीं देती है। ये एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नहीं, कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक ऐसे महिला की जो कि रोज़ मंदिर जाया करती थी। उस मंदिर में एक पुजारी रहा करते थे। तो काफ़ी दिन से जब ये मंदिर जा रही थी तो पुजारी से इससे और इसकी महिला की जान पहचान हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से जा रही थी। अचानक ये महिला एक दिन पुजारी जी के पास पहुँचती और कहती है कि बाबा, आज से मैं इस मंदिर में नहीं आऊँगी। हाँ, मैं इस मंदिर में आज नहीं आऊँगी। इतना शब्द सुनते ही पुजारी तो भाई आश्चर्य में पड़ गए कि इतने दिन से आ रही थी, क्या हुआ अचानक। पुजारी ने पूछा, क्यों नहीं आओगे तुम? कहती है बस ऐसे नहीं आएंगे। नहीं, क्यों नहीं आओगी बताओ तो। तभी महिला कहती है कि मैं कुछ दिन से देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं तो अपनी घर की बात कर रहे हैं, पड़ोसन की बात कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, और कुछ लोग आते हैं मोबाइल से तो व्यापार की बात कर रहे हैं। मतलब कि पाखंड में ज़्यादा हो रहा है, पूजा पाठ तो कम हो गया। ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, मैं इस मंदिर में नहीं आऊँगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पुजारी महाराज इतने में कहने लगे, अगर तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो रुक जाओ, एक बात मेरी मान लो, एक मेरा काम कर दो, फिर तुम मत आना, फाइनल डिसीजन ले लेना। महिला ने कहा, क्या काम है बताइए। पुजारी महाराज ने कहा, एक गिलासा लो, इसमें पानी भर लो और मंदिर परिसर के अंदर तुम्हें 2 बार परिक्रमा लगानी है। उस गिलास में पानी भरा होना चाहिए, बट शर्त एक है कि इस पानी छलकना नहीं चाहिए, उस गिलास से पानी नीचे ना गिरे, इस तरह तुम्हें परिक्रमा लगाना है। महिला ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। महिला ने गिलास में पानी भरा और परिक्रमा लगाना शुरू किया। अब वह धीरे धीरे चल रही थी ताकि पानी छलके ना, क्योंकि कंडीशन वही रखी गई थी। तो धीरे धीरे उसने किसी तरह से पहला परिक्रमा पूरा किया, फिर दूसरा परिक्रमा उसने लगाया। परिक्रमा लगाने के बाद पुजारी के पास पहुंची महिला और पुजारी से कहा कि महाराज, परिक्रमा पूरी हो गई। तभी महाराज ने, पुजारी जी ने उस महिला से 2 प्रश्न पूछे। क्या तुम जब परिक्रमा लगा रही थी तो कोई तुम्हें फ़ोन से बात करता हुआ दिख रहा था? और दूसरा प्रश्न ये पूछा, जब तुम परिक्रमा लगा रही थी तो तुम्हें कोई बात करता हुआ, कोई फालतू का काम करता हुआ, कोई पंचायत करता हुआ नज़र आ रहा था? 2 प्रश्न पूछा। महिला ने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान उस पानी के गिलास पर था कि कहीं पानी न छलक जाए। मैं परिक्रमा धीरे धीरे लगा रही थी, इसीलिए मैंने लोगों को देखा ही नहीं, मेरा ध्यान अलग गया ही नहीं। पुजारी ने कहा कि ठीक है, अब तुम फाइनल डिसीजन ले सकती हो। जब तुम पानी लेकर चक्कर लगा रही थी तुम्हारा ध्यान उस गिलास पर था कि पानी न छलक जाए। ठीक इसी तरह जब तुम मंदिर आया करो तो तुम्हारा ध्यान परमपिता के चरणों में होना चाहिए, भगवान पर होना चाहिए जो कि मंदिर के अंदर बैठा है। अगर इनके चरणों में तुम्हारा ध्यान होगा तो बाकी लोग, बाकी का परपंच, बाकी की दुनियादारी तुम्हें नहीं दिखेगी। और यही गलती करते हैं, जहाँ पर फोकस होना चाहिए हम डिफोकस हो जाते हैं। तो ये हमारी गलती नहीं है। हमें लगता है हम सब कुछ सही कर रहे हैं, पर नहीं, अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देती है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो इस कहानी से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को फट से शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।